आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा और लेखन के लिए और मौखिक रूप से बोलने के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी भाषा सीखने का वर्तनी शुद्ध राइट स्पेलिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब आप कोई भी भाषा सीखते हैं तो भाषा के बोलने के साथ साथ लिखने में भी शुद्धता होनी चाहिए। आजकल हिंदी और अंग्रेज़ी में जो भाषाई अशुद्धि है बहुत बढ़ रही है। लिपि संबंधी त्रुटि, मात्राओं से संबंधित त्रुटियां बहुत हो रही है। क्यों कि जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसका बेसिक जानकारी नहीं दी जाती है कि किस प्रकार के अक्षर को बोलने में और लिखने में उनको कौन सी मात्रा कब लगाई जाए। ये आपको मैं आज हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से बताऊंगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, वर्तनी शुद्ध से संबंधित आपको विद्यालय स्तर से लेकर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब आप कोई भी कुछ भी लेखन कार्य करते हैं तो इसमें वर्तनी शुद्धता बहुत जरूरी है। तो वर्तनी शुद्धता से संबंधित एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। जैसे देखिए, पांडवों की माँ का नाम देखना, ये था कुंती। अब देखो, सिर्फ ये बिंदी लगा दी और एक यहाँ पे कर दिया कुत्ती, तो दोनों के अंदर धरती और आसमान का फर्क है। कहते हैं बिंदी का यानी जो अनुस्वार है इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आया समझ में? ये अनुस्वार है, इसका भी बहुत अनुनासिक वर्ण है, अनुस्वार है। जो भी वर्ण है मात्राओं का, हिंदी भाषा हो चाहे अंग्रेजी भाषा हो चाहे कोई भी भाषा हो, उसमें मात्राओं, स्वरों और व्यंजनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप शुद्ध कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप शुद्ध बोलना सीखिए। जब आप शुद्ध बोलना सीखेंगे तो आप आराम से शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको भाषाई शुद्धता से संबंधित 2-4 व्याकरण की बातें बताना चाहता हूं कि सबसे पहले देखो, एक होती है लघु यानी हास्व, जिसे अपन बोलते हैं हास्व। एक होती है दीर्घ यानी जिसे हमारी भाषा में बोलते हैं छोटी और बड़ी। छोटी और बड़ी मात्राएं। देखो मात्राएं कैसी होती है? छोटी मात्रा में क्या होता है, जब आप छोटी मात्रा बोलते हैं तो कम समय में, जैसे देखो की, जी, पी, और इसमें से की, जी, पी। आए समझे? इस तरीके जैसे किसान, ये किसान लिखा, इसमें किसान क बोलने, क के साथ ई की मात्रा बोलने में कम समय लगते हैं। एक बोलते हैं कीरत, कीरत में बड़ी ई की मात्रा और थोड़ा समय ज्यादा ले। ठीक उसी प्रकार जैसे ऊ के लिए कु, कु, चू, चू। अब जैसे देखो चूहा, चूना। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि मात्राओं का ज्ञान भी आपको वर्तनी शुद्ध में ध्यान रखना है। अब जैसे ए की मात्रा के, चे, आई की मात्रा कई, रई, मैं। अब जैसे मेला, तो मेला में आई की मात्रा। इस प्रकार हम मात्राओं की जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए। अब री आता है, र लिखने के देखो, एक तो ये कृष्णा, एक एक री, एक एक र, इस प्रकार का र, इस प्रकार का र और इस प्रकार का र। ये आपको री की मात्रा से संबंधित भी आपको जानकारी रखनी है कि किस समय कौन सा अक्षर बोलता है। और जिस क्र देखना, क्र में ये र, कृष्णा, तो कृष्ण में क्री, ये क्री, ये क्र और ये क्री। और जैसे कर्म, ये कर्म इस प्रकार। तो तीनों र से संबंधित मैंने आपको ये वार्ता बताई है। तो आपको र, री ऋषि का र, क्री, क्रय, कृष्णा, कर्म, और ये ट्र, ये जैसे ये ट्र को ट्रक, राष्ट्र। इस प्रकार के आपको र से संबंधित बातें भी ध्यान रखनी है। तो मैं आपको ये बात बताने के लिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण आपके नियम है कि वर्तनी शुद्ध किस प्रकार की जाए, उनसे संबंधित आज हम हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर पढ़ रहे हैं कि आप नियम लिखिए। मैं आपको नोट्स बता रहा हूं, आप आराम से मेरे पीछे पीछे नोट्स भी लिखिए। ठीक है? तो लिखिए, सबसे पहला रूल्स ये है कि भाषा के उच्चारण के साथ साथ आपको वर्तनी का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहला नियम है आपको कि स्वर के आगमन के कारण, इन जब स्वर मिलता है तो क्या बनता है। तो पहला नियम आप लिखिए,
स्वरागमन के कारण। तो शुद्ध के लिए आपको सबसे पहले लिखिए, देखो स्वरागम के कारण। इससे समझ क्या है कि जब स्वर मिल जाते हैं तो क्या रूल्स है कि किसी प्रकार जैसे आपको कोई प्रकार लिखते समय अनावश्यक स्वर को हटा दो। अनावश्यक स्वर को हटाना। देखो अनावश्यक स्वर कैसे होता है, जिससे मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं, शुद्ध और अशुद्ध में देखना, शुद्ध और अशुद्ध। तो सबसे पहले आपको बता दो अशुद्ध, उसका आप शुद्ध कैसे लिखेंगे इस स्वरागम के कारण। जैसे देखो एक शब्द लिखा मैंने, आप भी लिखिए मेरे पास आधीन। लिखिए आप, क्या लिखा मैंने, आधीन। तो आधीन के अंदर जो आ आया हुआ है, ये आ का स्वर क्या है, एक्स्ट्रा है। क्या ये एक्स्ट्रा है। इस प्रकार ये स्वर आपके उपयोगी नहीं है। समझ आ गया आपके। तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जब आप आधीन में इस आ को हटा को तो अ लिख दो, तो क्या हो गया, शुद्ध शब्द क्या है, अधीन। हमेशा ध्यान रखना, आधीन अशुद्ध शब्द है और शुद्ध शब्द है अधीन। ठीक उसी प्रकार देखिए आपको मैं बताता हूं आपके लिए, और लिखिए, देखो गुटुना, गुटुना। तो ये ऊ की मात्रा में ये अनावश्यक है, तो क्या होगा इसका, घुटना। अधीन अशुद्ध है और शुद्ध है अधीन। इसके लिए द्वारिका, द्वारिका में र के साथ ई की मात्रा अनावश्यक है, तो शुद्ध शब्द क्या होता है द्वारिका में, द्वारका। आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे, भागीरथ। भागीरथ अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध शब्द है भगीरथ। क्या है, भगीरथ। अब उस प्रकार जैसे अभ्यर्थी, अभ्यर्थी अशुद्ध है और इसका शुद्ध शब्द है अभ्यर्थी। या के साथ जो अ आया इस अनावश्यक को हमने हटा दिया, तो अभ्यर्थी की जगह क्या लिखे हैं हम, अभ्यर्थी। और जैसे वापिस, आप लिखिए पीछे पीछे जो पहला नियम बताया मैंने, वापिस के साथ ई की मात्रा हटा दो तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, वापस। क्या हो जाएगा, वापस। उसके साथ साथ देखिए, लिखिए अहिल्या, अहिल्या। अहिल्या में ह के साथ अ की मात्रा रखो और ई की मात्रा हटा दो, तो क्या रहेगा, अहल्या। ये शुद्ध और अशुद्ध मैंने आपको बताए इस प्रकार। जिससे देखो प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी। तो प्रदर्शिनी में प्रदर्शनी जो स्वर के साथ क्या है, ई की मात्रा, इसको हमने हटा दिया, तो प्रदर्शनी सी में क्या बन गया, प्रदर्शनी। आया समझे। ये जो अनावश्यक स्वर है उनको हटा करके भी हम वाक्य को शुद्ध बना सकते हैं। ये पहला नियम मैंने आपको आज हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे बताया है। अगला नियम आप लिखिए, स्वर की कमी के कारण, यानी कहीं पे ऐसा होता है कि स्वर कम हो जाता है स्वरालोप के कारण। तो पहला नियम लिख लिया आपने। अब दूसरा लिखिए मेरे साथ। ये पहला नियम था, इसके आगे एक उदाहरण आपको लिखो, जैसे आधीन की जगह क्या लिखा हमने, अधीन। दूसरा है स्वरालोप के कारण, यानी हम भूलवश कोई स्वर नहीं लगाते हैं तो भी वाक्य में जो शब्द लिखते हैं वो शब्द अशुद्ध हो जाता है। तो दूसरा लिखिए स्वरालोप के कारण, यानी आवश्यक स्वर को लगाकर। शुद्ध कैसे बनाते हैं, आवश्यक जो स्वर होता है उसको लगाकर, उचित स्वर लगाकर शुद्ध करना। जैसे मैं बताना चाहता हूं, कोई बात है आपके लिए, जैसे वाहनी। देखो आप, वाहनी है, ह में ह की मात्रा है
तो यहाँ हम क्या करेंगे, अ के साथ ई की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो गया, वाहिनी। क्या हो गया, आप भी वाहिनी की जगह लिखेंगे वाहिनी। वाहिनी शुद्ध शब्द है और वाहिनी अशुद्ध शब्द है। तो आप अब इनसे संबंधित आपको 2-4 उदाहरण मैं भी बता रहा हूं कि अशुद्ध को हम शुद्ध कैसे लिखे। यानी जहां स्वर की आवश्यकता है वहां नहीं लगाया गया है, तो हमको क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको स्वर का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ये आप इन शब्दों में देखिए। जैसे कुटुंब, कुटुंब है अशब्द है, जैसे कुटुंब ये अशुद्ध शब्द है। अ के साथ में ट की मात्रा है तो इसको उ की मात्रा करेंगे, तो क्या हो गया, कुटुंब। क्या हो गया, ये कुटुंब। आगे आपके समझ आ गया होगा कि कुटुंब की जगह हम क्या लिखेंगे, कुटुंब लिखेंगे। और जिसे देखो मैथिली, मैथिली ये अशुद्ध शब्द है, थ के साथ में ई की मात्रा करेंगे, तो क्या हो गया, मैथिली। ये मैथिली शुद्ध शब्द है। आप जब भाषा ज्ञान करो तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, इन मात्राओं का आपको ध्यान रखना है। महात्म्य, महात्म्य, तो क्या हो गया, महात्म्य होगा। क्या होगा, महात्म्य। यानी ह के साथ में आ की है और म के साथ अ की मात्रा है, तो म के साथ में भी हम क्या करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे। देखो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपके एग्जाम हुए थे, उन एग्जामों में आया था युधिष्ठिर शब्द का शुद्ध रूप क्या है। तो क्या है युधिष्ठिर का शब्द, ऐसा नहीं, क्या होगा युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर, ठीक है ना। तो युधिष्ठिर के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, युधिष्ठिर में युधिष्ठिर तो था ये, इसको क्या करेंगे, युधिष्ठिर, यानी स के साथ में भी आ की मात्रा लगाएंगे। युधिष्ठिर के साथ क्या लिखेंगे, युधिष्ठिर। क्या लिखेंगे, युधिष्ठिर। एक आया था आपके महत्वपूर्ण है, आया समझ में, भगीरथी। अब आया देखो भगीरथी, तो भागीरथी, भगीरथी में होता है भागीरथी। एक आया है भगीरथी, तो क्या होगा, भागीरथी होगा। क्या होगा, भागीरथी। भगीरथी का होगा भागीरथी। आया समझ में। तो भागीरथी कैसे लिखेंगे, इसको भी आप ध्यान रखना कि भ के साथ आ की मात्रा, ग के साथ बड़ी की मात्रा और र के साथ भागीरथी। आया समझ में। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं मुकुट, मुकुट ये अशुद्ध शब्द है, क के साथ हम उ की मात्रा लगा के क्या बनाएंगे, मुकुट। क्या बनाएंगे, मुकुट। ये शब्द मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूं, आप भी इन, जैसे लौकिक। अब देखो लौकिक में ओ की मात्रा है, गलत है, तो ल के साथ औ की मात्रा कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, लौकिक। क्या बन गया, ये लौकिक। इस प्रकार जो मुख्य दूसरा नियम है आपके संबंधित कि एक पहला था स्वर अधिक यानी अनावश्यक स्वर को हटा करके, और दूसरा था जहां हमें स्वर चाहिए उसका उपयोग करके कि हम जो वांछित स्वर है उसको लगा करके भी हम क्या करते हैं, वाक्य को शुद्ध बना सकते हैं। इससे महत्वपूर्ण बात एक और है आपके लिए, वो अगला नियम है कि तीसरा और महत्वपूर्ण नियम ये है कि व्यंजनागमन के कारण, यानी आपको अनावश्यक व्यंजन हो उस व्यंजन को हटा के। तो तीसरा नियम लिखिए आप। पहले स्वर से संबंधित बताया मैंने आपको, स्वर में अ से अ तक, वापिस देख लो, अ से अ तक स्वर होते हैं, ई उ, यानी छोटी ई की मात्रा और ये छोटा उ। आया समझे, ई और उ, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा उ। इनमें आपको ध्यान रखना है, आ की मात्रा के लिए ऐसे आ की मात्रा, ए के लिए ए की मात्रा, आई के लिए आई की मात्रा, ओ के लिए ओ की मात्रा, औ के लिए औ की मात्रा, अंग के लिए अंग की मात्रा और अह के लिए अह की मात्रा हम लगाते हैं। इन स्वरों के लोप के कारण या स्वर के आगमन के कारण इस प्रकार हम दो रूल्स मैंने बताए हैं। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी अशुद्धि है तो आपको उनको शुद्ध करके
लिखना है। ठीक है, इस प्रकार में अगला तीसरा महत्वपूर्ण है व्यंजनागमन के कारण। यानी जब आप कोई वाक्य लिखते हैं उसमें कोई शब्द होते हैं उनके साथ अनावश्यक व्यंजन लग जाता है, तो अनावश्यक व्यंजन को क्या करके हम हटा करके उस वाक्य को शुद्ध करते हैं। अनावश्यक यदि व्यंजन लग जाता है तो उसको हटा करके हम वाक्य को शुद्ध करते हैं। अनावश्यक व्यंजन लग जाता है तो वाक्य कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए आप लिखिए अनावश्यक व्यंजन को हटाकर, अनावश्यक व्यंजन को हटाकर। आप भी लिखिए मेरे साथ साथ। अब इससे संबंधित मैं आपको एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताना चाहता हूं। जैसे एक है बुधवार। जैसे अनावश्यक व्यंजन कैसे, देखो क्या लिखा मैंने, देखा आप भी, बुधवार द में दद्दा है तो इस द को हटा के सीधा क्या कर देंगे? बुधवार। तो ये पहला जो लिखा है अशुद्ध बुधवार है और ये शुद्ध बुधवार। इस प्रकार मैंने आपको ये व्यंजन से संबंधित बताया। अब इससे संबंधित आपको उदाहरण लिखवा रहा हूं अशुद्ध और शुद्ध। आप भी इन उदाहरणों को देख करके आपकी जो भाषा शैली है लेखन की, उसमें आप त्रुटियों को कम कर सकते हैं और आप एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में शब्दों को और जो वाक्य निर्माण है उनको आप अच्छी तरह से शुद्ध कर सकते हैं। जिससे आप बताना चाहता हूं मैं श्राप। ये श्राप में ये स हट करके ये शाप, ये श्राप अशुद्ध है और शाप शुद्ध है। आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे समुद्र। समुद्र में ये न अनावश्यक है तो समुद्र में शुद्ध शब्द क्या होगा? समुद्र। आप भी लिखिए, महत्वपूर्ण है। अब एक आपके लिए सदृश्य। सदृश्य ये अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे उसमें आया था, यानी ये इंपॉर्टेंट है सदृश्य। तो इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? आप भी इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ है कि सदृश्य ये अशुद्ध शब्द है, इसको हम शुद्ध किस प्रकार लिखेंगे? इसको शुद्ध लिखने के लिए सदृश, यानी ये सब पूरे लिखेंगे और ये को हटा देंगे, सदृश। अब एक आपके लिए षष्ठम, संस्कृत शब्द है, इसको षष्ठ भी लिख सकते हैं। पूज्यनीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूज्यनीय ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उसमें पूज्यनीय का जरूर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट लेंगे। पूज्यनीय ये अशुद्ध शब्द है, इसको हम शुद्ध किस प्रकार बनाएंगे? पूजनीय। किस प्रकार बनाएंगे? पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय आपके लिए शुद्ध शब्द है। अब आप लिखिए मेरे साथ में प्रज्वलित। बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। प्रज्वलित यानी इसमें क्या है? दो जज्जे हैं, दो जज्जे दोनों आदात हैं, ये अशुद्ध शब्द है। इसको शुद्ध लिखने के लिए आपको एक ज को हटाना है, तो क्या करेंगे? प्रज्वलित। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। जो पहले वाले हैं ये श्राप अशुद्ध है, साप शुद्ध है, समुद्र अशुद्ध, समुद्र शुद्ध, सदृश्य अशुद्ध, सद अशुद्ध, पूज्यनीय अशुद्ध और पूजनीय शुद्ध, प्रज्वलित अशुद्ध और प्रज्वलित शुद्ध। इस प्रकार आपको बताना चाहता हूं शुभेच्छुक, शुभेच्छुक, ये मैंने लिखा है शुभेच्छुक। इसके अंदर क्या है? ये क है, अनावश्यक है, क्या है? तो इस अनावश्यक क को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? शुभेच्छु। बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण मैं आपको इस YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन बता रहा हूं, आप भी नोट कीजिए, ठीक है। अब अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको लिखिए अवनति। अवनति ये आधा ना अनावश्यक है तो इसको हटा क्या करेंगे? सीधा अवनति लिखेंगे। ये नियम भी आपके अच्छी तरह समझ में हो गया कि जो अनावश्यक व्यंजन है, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं साथियों क से लेकर के ज्ञ तक 36 होते हैं, जिसमें क्ष, त्र और ज्ञ, क्ष, त्र और ज्ञ इनको संयुक्त से बोला जाता है। और क, ख, ग, घ और अड़ ये प्रथम वर्ण, ये द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ और पंचम वर्ण। अड़, अण, ये जो अनुनासिक अण, अण, न और म,
ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। इनमें क से लेकर के ग तक, जैसे कोई आधा क, आधा ख, आधा घ, आधा घ, हड़ा के साथ ऐसा आधा, च, छ, ज, ज, इस प्रकार आपको आधा ज अणा, ट, ठ, ड, ढ अणा, त, थ, द, ध, न, इस प्रकार जो आधे अक्षर आते हैं उनका भी आपको प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, अक्ष, त्र, ये इस प्रकार जो आधे आते हैं इन वर्णों को भी आपको ध्यान में रखना है और जो अनावश्यक है उन अनावश्यक व्यंजनों को हटाना है। अब मैं अगला नियम, चौथा नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वरालोप की तरह ही व्यंजनालोप, यानी कोई आवश्यक व्यंजन है वो भूल से रह गया हो तो उसको क्या करें, उचित व्यंजन लगा करके उसको हम क्या करेंगे, शुद्ध बनाएंगे। तो चौथा नियम और इंपॉर्टेंट नियम है व्यंजनालोप के कारण। आप भी लिखिए, व्यंजनालोप के कारण। अब ये कैसे है, इसके लिए क्या करेंगे, उचित व्यंजन को लगाकर वाक्य को शुद्ध बनाएंगे। जो सेंटेंस में लिखा है शब्द, उस शब्द को भी शुद्ध बनाएंगे। तो आप भी लिखिए, उचित व्यंजन लगाकर शुद्ध बनाना, शुद्ध करना। ऐसा नहीं, कोई भी वाक्य में जो शब्द है उस शब्द के साथ कोई यदि व्यंजन भूल से रह गया हो तो उस व्यंजन को लगा करके भी हम क्या कर शुद्ध बना सकते हैं। जैसे देखो, व्यंग, व्यंग में क्या है, ये अशुद्ध है। क्या है, व्यंग क्या है, अशुद्ध है। तो इसमें क्या ये शब्द लगाएंगे, देखो व्यंग्य, ये एक स्वर हमने लगा दिया, नया व्यंजन लगा दिया, ये है सॉरी। व्यंग में अशुद्ध शब्द व्यंग है और व्यंग्य में ये जो हमने ये लगाया है ये एक व्यंजन है, तो व्यंग्य शुद्ध हो गया। इस प्रकार इनसे संबंधित, यानी कई कई वाक्यों में लिखते समय आपको कोई शब्द होते हैं, उन शब्दों में हम क्या करते हैं, व्यंजन का लोप कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो उन व्यंजन को वापस जोड़ करके भी हम उनको शुद्ध बना सकते हैं। आप लिखिए, उदाहरण बता रहा हूं, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध कोई लिखा हुआ शब्द है उसको शुद्ध कैसे बना, जैसे अध्ययन, देखो क्या लिखा मैंने, अध्ययन। आप देखो इसको, अध्ययन, ये अध्ययन लिखा है, ये अशुद्ध शब्द है, तो क्या कर रहे हैं, अध्ययन, यानी ये हमने जोड़ा, इसमें ये नहीं था, इसमें हमने ये जोड़ा, यानी ये एक व्यंजन है, इसको जोड़ करके हम अध्ययन बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, महत्व, महत्व, ये तो ऐसा है, इस तरह को ऐसे हलन करके ऐसे महत्व, ये तो आपके लिए शुद्ध है, ठीक है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द होता है उपलक्ष्य, यानी अक्षर को आधा बना दिया और ये हमने नया व्यंजन जोड़ दिया। आर्द्र, देखो आर्द्र, आर्द्र नहीं शब्द होता है आर्द्र, ये इस तरह द में र हमने जोड़ दिया, तो कौन सा शब्द हो गया, आर्द्र, ये शुद्ध शब्द है। अब देखिए, मिष्टान, तो शुद्ध शब्द होगा मिष्टान, ये एक न और जोड़ दिया हमने, सही, मिष्टान। इस प्रकार ये जो हमने लिखा है वो मिष्टान सही है, ठीक है। अब एक आपके लिए आया है उल्लंघन, ये भी परीक्षाओं में आने वाला महत्वपूर्ण शब्द है। उल्लंघन को शुद्ध लिखिए, तो उल्लंघन को शुद्ध लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ल है उसको डबल वार लिखेंगे, जैसे देखो एक ल और जोड़ेंगे, उल्लंघन, इस प्रकार से एक ल जोड़ा हमने, आधा ल, ये शुद्ध शब्द है उल्लंघन। अब जैसे लिखिए योद्धा, योद्धा लिखा हमने, ये इस प्रकार लिखा योद्धा, क्या लिखा हमने, योद्धा, या फिर आप योद्धा लिख दो ऐसे, योद्धा, ये योद्धा क्या है, अशुद्ध है, तो शुद्ध लिखने के लिए द में दद्दा यानी द और जोड़ा जाएगा, तो योद्धा, इस प्रकार ये शुद्ध होगा योद्धा। आगे आपके समझ में। और श्रेयकर,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रेयकर शब्द को शुद्ध लिखिए। यहां भी आपके 2-4 एग्जाम्पल और बता रहा हूं जिसमें व्यंजनों का लोप हो गया है। उस व्यंजन को वापस जोड़ करके हम क्या करें, वापस सही शब्द लिख। श्रेयकर, देखो ये शब्द लिखा है श्रेयकर, तो ये श्रेयकर अशुद्ध है, तो इसको शुद्ध बनाने के लिए क्या करेंगे, श्रेयस्कर यानी आधा स ये जोड़ा गया है तो श्रेयस्कर, इसका शुद्ध वाक्य हो गया। अब देखो एक है आपके लिए महत्वपूर्ण, राजाभिषेक। राजाभिषेक ये अशुद्ध शब्द है, इसको शुद्ध बनाने के लिए क्या करेंगे, राज्या ज में या जोड़ेंगे, राज्याभिषेक ये क्या बन गया, शुद्ध शब्द बन गया। आगे समझे, यानी ये जोड़ा गया तो राज्याभिषेक हो गया। अब उसके साथ में द्वंद्व, इस द्वंद्व को शुद्ध बनाने के लिए द में भी बाबा और दूसरे द में भी द्वंद्व आया, समझे। इस प्रकार इसको हम द्वंद्व कर। ईर्षा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, ईर्षा का शुद्ध शब्द लिखिए तो क्या होता है, ईर्ष्या। क्या होगा ये, ईर्ष्या, ये इंपॉर्टेंट है। आप ईर्ष्या को आप भी लिखिए किस प्रकार हम इसको शुद्ध बनाते हैं। आगे है आपके लिए इंपॉर्टेंट उच्छृंखल। उच्छृंखल को देखो, उच्छृंखल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। उच्छृंखल को हम किस प्रकार शुद्ध करेंगे, क्या लिखा मैंने, उच्छृंखल। तो उच्छृंखल को शुद्ध बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, च के बीच में जोड़ना पड़ेगा, जैसे उ च श्रृंखल। इस प्रकार जो मैंने शुद्ध लिखा आपके लिए, उ और छ के बीच में क्या जोड़ दिया, आधा च, तो उच्छृंखल हो गया। क्या हो गया, उच्छृंखल। ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे इसी से संबंधित चार दीवार, तो क्या होगा, चार दीवार, स्तनपान, स्तन्यपान, तत्वाधान, तत्वावधान, ऐसा स्वावलंबन, स्वावलंबन, स्वावलंबन। देखो लिखने में दिख रहा है स्वावलंबन, नहीं स्वावलंबन। क्या होता है, शुद्ध शब्द है स्वावलंबन, कहते हैं स्वावलंबी बनिए, तो ये स्वावलंबन है जो शुद्ध शब्द है। तरुछाया अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध शब्द होगा तरुच्छाया। उद्देश्य, उद्देश्य देखो ये इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य, तो उद्देश्य है अशुद्ध शब्द है, तो आपको उद्देश्य क्या होगा, शुद्ध शब्द उद्देश्य। इस प्रकार मैंने आपको वर्तनी संबंधित जो टॉपिक है उसका फर्स्ट पार्ट है। आज मैंने इसके 4 नियम बताए हैं। स्वरागमन यानी अनावश्यक स्वर को हटा करके भी हम वाक्य को शुद्ध, वाक्य में जो शुद्ध शब्द है उस शब्द को शुद्ध कर सकते हैं। स्वरालोप यानी कई स्वर की कमी रह गई है, कई स्वर नहीं लगाया गया भूलवश, तो स्वर लगा के भी हम उस वाक्य में जो शब्द है उसको शुद्ध कर सकते हैं। यानी शब्द को शुद्ध करने के लिए स्वर को हटाना भी पड़ता है कभी कभार, और स्वर को जोड़ना भी पड़ता है, यानी स्वर जोड़ के भी शुद्ध बनता है और स्वर को हटा के भी शुद्ध बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यंजन यानी किसी वाक्य में व्यंजन जो शब्द लिखते हैं उस शब्द में व्यंजन अनावश्यक है, जैसे बुधवार है तो ये द अनावश्यक है, शुद्ध शब्द बुधवार, यानी अनावश्यक व्यंजन को हटा करके भी हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। और चौथा है व्यंजनालोप के कारण, यानी कई शब्द में व्यंजन का लोप भूल गए हम, तो उस व्यंजन को जोड़ के भी हम क्या करते हैं, शब्द को शुद्ध बनाते हैं। जैसे राजाभिषेक, तो राजाभिषेक में क्या है, राज्याभिषेक, या के साथ में या हमने जोड़ दिया, श्रेयकर में स जोड़ करके श्रेष्ठकर शुद्ध शब्द लिख दिया। तो आज मैंने आपको हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में शुद्ध शब्द कैसे निर्माण करें, शुद्ध शब्द कैसे लिखें, इससे रिलेटेड 4 नियम बताएं। अगले वीडियोज में आपको इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। नमस्कार।